जब हम आर्मी चीफ के पास पहुंचेंगे, हम लड़ने नहीं जा रहे, हम इंतजामिया में रोकेंगे, हम पैदल जाएंगे। हम घर में गुर्बत से मर रहे हैं, खाना हमारा पास नहीं, आलू का स्टोर में आलू पड़ा है, हम उसके पैसे नहीं दे सकते कि बाहर निकाल ले। गंदम का रेट मुझे नहीं मिला। आज मरियम नवाज साहबा शुगर मालकान ने आज तक पैसे देने हैं, गन्ना दोबारा आ गया गंदम उठाने के लिए। क्या रमजान शुगर मिल पे आप छापा मारेंगे जिसने अभी तक 1 अरब रुपए देना है? अभी तक मेरा एक गरीब किसान है कसूर का, उसको फातिमा फर्टिलाइजर की एक कंपनी है नीचे, उसने 40 लाख रुपए का बीज दिया, मकई को फल नहीं लगा। कहां गई मरियम साहब आपकी हुकूमत? फातिमा फर्टिलाइजर के गवाह हम हैं, सबूत हम देंगे, एफआईआर क्यों नहीं देती? जब हम आर्मी चीफ के पास पहुंचेंगे, हम लड़ने नहीं जा रहे, हम इंतजामिया में रोकेंगे, हम पैदल जाएंगे। अब हमें वो 10 महीनों में ले जाए पर हम जाएंगे। हम घर में गुर्बत से मर रहे हैं, खाना हमारा पास नहीं, आलू का स्टोर में आलू पड़ा है, हम उसके पैसे नहीं दे सकते कि बाहर निकाल ले। मकई का रेट मुझे नहीं मिला, गंदम का रेट मुझे नहीं मिला। आज मरियम नवाज साहबा शुगर मालकान ने आज तक पैसे देने हैं, गन्ना दोबारा आ गया। मेरे घर, गरीब के घर तो आप छापा मार सकती हैं गंदम उठाने के लिए। क्या रमजान शुगर मिल पे आप छापा मारेंगे जिसने अभी तक 1 अरब रुपए देना है? अभी तक मेरा एक गरीब किसान है कसूर का, उसको फातिमा फर्टिलाइजर की एक कंपनी है नीचे, उसने 40 लाख रुपए का बीज दिया, मकई को फल नहीं लगा। हम गए पैसे मांगने, कहते देते हैं, आज देते हैं। उसके बाद वो मुझे भी तड़ियां लगाने लग गए और उस गरीब को भी तड़ियां लगाने लग गए। कहां गई मरियम साहब आपकी हुकूमत? फातिमा फर्टिलाइजर के गवाह हम हैं, सबूत हम देंगे, एफआईआर क्यों नहीं देती? सिर्फ गरीब किसान पे पर्चे हैं। अगर बिजली का यूनिट जो है, हम इतना महंगा यूनिट चला के कैसे अपनी काश्त कर सकते हैं? हर साल अपनी हमारी जो मकई 3500 की थी आज 2200 की है, जो आलू आज से 5 साल पहले 10 रुपए का आज 2 रुपए का है, बिजली का यूनिट जो 5 रुपए का आज 100 रुपए का है। और इंशाल्लाह बाकी जो हमारे इश्यूज हैं, मेरे मरकजी सदर बैठे हैं, जो हमारे डिटेल के इश्यूज हैं, मेन इशू मैंने आपसे डिस्कशंस किए हैं। दूसरा, सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है, आज तक आधी हमारे गांव के गांव दरिया बुर्द हो गए। क्या उस दरिया बुर्द जमीन का पैसा दिया हमें? जो सैलाब में हमारी जमीनें पिछले साल तबाह हुई, क्या पैसा दिया हमें? इस 50 डिग्री में काटन काश की, जनूबी पंजाब में सबसे ज्यादा काटन है, उस 50 टेम्परेचर में जब काटन का निकलती थी तो उसी वक्त जल जाती थी। इधर सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कहता है कि मैंने काटन का कोटा भी पूरा कर लिया, जिस तरह गंदम का कह रहा था। और खुदा के वास्ते आप सच बताएं, मरियम साहबा आप बड़े बाप की बेटी हैं, आपके बाप ने इतने दिन सियासत की है, आप सियासत नहीं आपको आ रही? आप इधर ट्रैक्टर, मिलत ट्रैक्टर ले लो जी। ओ भाई 50 लाख मेरे पास हो तो मैं 50 लाख की आपकी अपनी गायें भैंसे बनाऊं, अगले साल उस पर 20 लाख रुपए कमाऊं। और ट्रैक्टर तो एक मेरे पास हो तो मैं पूरे गांव की जमीन काश्त कर लूं। और कार्ड आप मुझे, मैं मीडिया वालों को कहता हूं कि भाई आप ये 2 लाख रुपए कर्जा ले लो, आपका मीडिया ओनर कहता है अगले महीने आपने 2 लाख रुपए देने हैं, आपको अगले महीने 2 लाख तनख्वाह नहीं मिलती, आप दे सकते हैं? हम 2 लाख की फसल काश्त करते हैं, अगर उसका हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, वो नुकसान हो जाता है, तो हम कैसे कार्ड का पैसा भरें? हमें तो आप उस दलदल में लेके जा रही हैं कि हम 2 लाख की फसल काश्त कर लेते हैं, पैसे पहले तो चलो ना देगी तो हम नहीं करेंगे, नुकसान नहीं होगा। अब उस कार्ड से जो पैसे लेके हम काश्त करते हैं, अगली दफा वो काश्त फसल का रेट नहीं मिलता, हम वो पैसे देने के लिए अपनी गायें भैंसे, मैं यकीन करो कि ये सैलाब और मौसम की क्लाइमेट की चेंज की वजह मैं मरियम को कहता हूं, इस वजह से जो गांव में हमारे दरख्त खड़े थे, इतनी हम किसानों पे गुर्बत है, वो भी काट के हमने अपनी जरूरत पूरी की। आप इधर 4 मशीनें लेके पानी उड़ा के क्लाइमेट धुंध उड़ा खत्म कर रही हैं।
जितने प्रोजेक्ट हैं सब ठेकेदारों को देने के लिए दिए, किसानों को देने के लिए नहीं दिए। हम मिन्नतें कर ली कि हम आपसे ना भीख चाहिए, ना ट्रैक्टर चाहिए, ना कार्ड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी फसल का रेट चाहिए। और 25 सितंबर को इंशाल्लाह लाखों की तादाद में मिलियन मार्च होगा और वो मार्च पिंडी के बाहर बैठेगा और आर्मी चीफ जो इस मुल्क की सलामती के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, उनको बताएंगे कि सिंध में नहर के निजाम पे 8 अरब आया, 5 करोड़ नहीं लगा। इस तरह एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्रियां देख लो। मैं कहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में 4 मिनिस्ट्रियां हैं, इरिगेशन, एग्रीकल्चर और बल्दियात। वो सारे के सारे लोग जो बड़े लोग होते हैं कि ये मिनिस्ट्री हमें मिलनी चाहिए क्योंकि उसमें करप्शन है। हम ना करप्शन करने देंगे और इस मुल्क की सलामती के लिए किसान भूख प्यासा भी मर रहा है और बॉर्डर पे खड़ा हुआ उसका बेटा फौजी लड़के मर रहा है, शहीद हो रहा है। और इस मुल्क को आजाद करने के लिए हम रोड पे निकल के जान दे के, अपना जानों का नजराना दे के आने वाली नस्ल किसान के लिए कुछ करके जाएंगे। बहुत